कक्षा 8 गणित अभ्यास 1F में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। पहला है ब्रैकेट -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है, तो ये बताना है सत्य है या असत्य है। तो पहला, अब इसमें ये 6/7 माइनस के, ये प्लस के है, तो ये यहाँ पर कट जाएंगे, ये घट जाएंगे, तो कितना बचेगा 0, और 0 एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटे हम 1 मान सकते हैं। तो P बटे Q के रूप में आ गई, परिमेय संख्या है और ये कह रहा नहीं है, तो ये हो गया असत्य। अब दूसरा है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है, तो ये सही है। नंबर 2, योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव शून्य यानी कि 0 होता है, तो ये सत्य है, सत्य है। क्योंकि तत्समक क्या होता है कि जिस भी संख्या में जोड़ें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ें तो वह संख्या ही आनी चाहिए। जैसे 3 है, 3 में 0 जोड़ दें तो 3 ही आना चाहिए, तो ये 0 तत्समक हो गया। नंबर 3 है परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? शून्य ही होता है, तो ये असत्य है। कैसा है? असत्य है। नंबर 4 किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या का माना कि माइनस के 3/4 ले लिया, माइनस की ऋणात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि इसमें ऐसी संख्या जोड़ें जो कि इसका मान 0 हो जाए। तो क्या जोड़ सकते हैं, या जो संख्या दी है उसको ऐसे लिखो 3/4, बस इसका क्या लगा देंगे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/4, तो धनात्मक आ गई, ये सत्य है। ये आंसर, ये भी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 5 में परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्सम अवयव शून्य है। घटाने का तत्सम अवयव शून्य नहीं होता है, वो योगात्मक यानी कि जोड़ का होता है, तो ये असत्य है। लिखेंगे असत्य है। नंबर 6 परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। तो गुणा में, हाँ ये भी ठीक है, किसी भी संख्या को गुणा करें 1 से तो वह संख्या ही आनी चाहिए, तो ये सत्य है, ये भी सत्य है। नंबर 7 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि माइनस की संख्या होनी चाहिए वो। नंबर 7
सात क्या है, माइनस की ऋणात्मक संख्या कोई भी ले लो, तो माइनस के 5/7 ले ले हैं का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम में जो नीचे है उसे ऊपर कर दो, जो ऊपर है उसे नीचे कर दो, यानी पलट दो। तो ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आएगा 5, नीचे 7 था ऊपर पहुंच गया, ऊपर 5 था नीचे आ गया, तो ये रहेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस क्या है तो चिन्हों पर कोई असर नहीं होता है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक ही होता है, सत्य है, तो ये भी सत्य है, आंसर हो गया। नंबर 8, 8वां क्या है, 8वां, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, योगात्मक प्रतिलोम x है, तो x बराबर 0। 8वां है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम में वही संख्या नहीं आती है, माइनस की आती है, और वही संख्या कौन सी हो सकती है, 0 ही हो सकती है, तो ये सत्य है, ये भी आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है, पहला है माइनस के 5/12 है, प्लस फिर खाली स्थान है बराबर माइनस के 5/12 है। अब बताना है कि यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, तो खाली स्थान में कुछ मान लेते हैं, क्या माने, चलो खाली डब्बा मान लेते हैं यहाँ पर कि इस बॉक्स में क्या आएगा। अब इसका मान निकालने के लिए जो इसके साथ है उसे दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, जब बराबर से कोई भी संख्या दाएं से बाएं आए या बाएं से दाएं जाए तो वह चिन्ह को बदल कर जाती है, अगर प्लस है तो माइनस में जाएगी, माइनस में है तो प्लस में जाएगी, तो इसका बॉक्स का मान निकालना है, तो इसको यहीं रखो बराबर, इधर माइनस के 5/12 पहले से ही है, और ये इधर माइनस के तो कैसे हो जाएंगे, प्लस में 5/12, अब ये 5/12 माइनस के हैं, ये 5/12 प्लस के हैं, तो ये कट जाएंगे, बराबर हैं, तो कितना आ गया 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, यानी कि बॉक्स में कितना आएगा 0, ये आंसर आ गया। दूसरा है माइनस के 4/5, फिर माइनस, फिर खाली स्थान है और बराबर 0 है, तो यहाँ पर फिर वही बॉक्स मानो, खाली बॉक्स, इस बॉक्स का मान निकालना है, तो माइनस के 4/5, इस बॉक्स को चाहे इधर लेके जाओ, तो कैसे जाएगा, इधर माइनस का इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो बॉक्स का मान यही आ जाएगा, यानी माइनस के 4/5, ये आंसर। तीसरा है 1/2 माइनस के हैं और इसकी पावर -1 बराबर खाली स्थान, तो इसमें क्या मान लें, खाली बॉक्स। अब इसकी घात कैसी है, माइनस की है, अगर इसकी घात हम प्लस की करना चाहें तो इसको अंदर वाले को पलटना पड़ेगा, यानी कि ऊपर -2 नीचे 1 और घात अब हो जाएगी प्लस की, इधर खाली बॉक्स, चाहे यहाँ पर कुछ भी है, अगर यहाँ पर घात माइनस की है तो उसे अगर हम प्लस की करनी चाहें तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और घात प्लस की हो जाएगी, तो 1 से 2 भाग लगाएंगे तो -2 ही रहेगा, और एक घात है तो एक ही बार लिखेंगे, यानी कि -2 ही आंसर आएगा इसमें, ये आंसर हो गया।
अब चौथा क्या है? ये हो गया चौथा, ये माइनस के 2/3 गुणा 3/4 और इसकी पावर भी माइनस की है। तो इसमें है बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, माइनस के 2/3 फिर गुणा 3/4 बड़ी ब्रैकेट माइनस के 1। तो यहाँ पर इधर बराबर से फिर खाली स्थान है, तो यहाँ पर बॉक्स मार लेंगे, खाली डब्बा। अब इसको पहले अंदर ही अंदर इसको खोलते हैं, माइनस के 2/3 गुणा 3/4 और पावर माइनस के 1 बराबर खाली बॉक्स। तो यहाँ से ऊपर नीचे कुछ काटता है तो काट लेंगे, 3 × 3, 3 × 3 कट गया, फिर 2 × 2 = 2, 2 दूनी 4, इससे ये कट गया और इससे ये कटा है 2 बार। तो क्या बचा ऊपर? यहाँ बचा माइनस का 1, नीचे भी 1 गुणा ऊपर 1 नीचे 2, फिर घात माइनस का 1, इधर क्या बचा? खाली बॉक्स। अब ऊपर नीचे कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर गुणा ऊपर करो, 1 × 1 और नीचे 1 दूनी 2, ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे, माइनस के हैं तो माइनस लगा दो, घात -1 बराबर खाली डब्बा। अब माइनस की घात है, माइनस की घात है, इसको प्लस करना चाहें तो अंदर वाले को पलटना पड़ेगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर दो, तो ऊपर 2 पहुंच जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, माइनस यहीं रहने दो और घात 1 प्लस की हो जाएगी, इधर खाली डब्बा ऐसे ही। तो एक बार लिखेंगे इसको, 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो 2 ही आएगा, और एक बार लिखेंगे तो 2 ही आएगा, ये खाली बॉक्स। बस ये आंसर हो गया, क्योंकि इसकी घात 1 है तो 1 ही बार लिखे, और 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो 2 ही आएगा, ये आंसर हो गया इसमें। नंबर 3 है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 यह है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तो पहला है 2/3 गुणा x बराबर 1, 2/3 गुणा x बराबर 1। दूसरा है माइनस के 3/4 प्लस x बराबर 0। तीसरा है x गुणा माइनस के 5/4 बराबर 1। तो पहला करते हैं, पहला है 2/3 गुणा x बराबर 1। तो किसका मान चाहिए? x को। x का मान निकालना है तो x को अकेला करेंगे, यहाँ पर x ऐसे लिखो, इधर 1 है, तो x को अकेला करने के लिए x के जो गुणा में हैं वो पहुँचेगा बटे में, और जो बटे में है वो पहुँचेगा गुणा में। तो यहाँ पर बटे में कौन है? 3, तो गुणा में पहुँचेगा ये, और नीचे ऊपर 2 है तो ये नीचे आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 1 तिया 3 नीचे 2, ये आंसर हो गया। अब इसी का दूसरा है माइनस के 3/4 प्लस x बराबर 0। अब x का मान चाहिए, x का मान निकालने के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा, इधर कैसा है? माइनस का है, तो इधर जा कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो x बराबर इधर प्लस में हो जाएंगे 3/4, 0 तो जोड़ते ही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये इधर माइनस का था और इधर जा कैसा हो गया? प्लस का। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये x बराबर इधर 0 है और ये कैसे आएंगे? प्लस में 3/4, और 0 में 3/4 जोड़ेंगे तो 3/4 ही आता है। नंबर 3 है x गुणा माइनस के 5/4 बराबर 1। तो x का मान चाहिए अभी, तो x बराबर, x को अकेला करेंगे, ये गुणा में है तो गुणा में ऊपर वाला होता है, ये कहाँ पहुँचेगा? 1 है इधर, गुणा में कौन आएगा? जो भाग में रहता है, भाग में इधर कौन है? 4, तो ये आएगा गुणा में। नीचे भाग में कौन आएगा? जो गुणा में रहता है, गुणा में कौन है? -5, तो नीचे आ जाएंगे। तो x बराबर 1 ×
4 नीचे 5 माइनस यहाँ लगा सकते हैं। ये आंसर हो गया। चौथा है x गुणा माइनस के 6 बटे माइनस के 7 बराबर 1। और इसका मान निकालना है। ये भी गुणा में है। गुणा में कौन है यहाँ पे? माइनस के 6। भाग में कौन है? 7। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये ऊपर। तो x का मान निकालना है तो x को अकेला करेंगे यहाँ पर 1 गुणा में कौन आएगा? 7, क्योंकि यहाँ पर भाग में था। और जो गुणा में है वो जाएगा भाग में, तो कटेगा तो है नहीं, तो गुणा कर दो ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। 1 7 7 नीचे 6 के 6, तो x बराबर कितना आ गया? 7 बटे 6। ये आंसर आ गया। इसी का पांचवा है माइनस के 5 बटे 4 गुणा 4 बटे माइनस के 5 बराबर x। ये ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में। तो इसका माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ऊपर 5 ऊपर नीचे काट लो, खोलेंगे 4 बटे 5 गुणा 4 बटे 5, ये 5 बटे 4, ये 4 बटे 5, इधर x। तो कटेगा ऊपर नीचे कुछ काट दो, 5 गुना 5, 5 गुना 5, ये कट गया। 4 से कट जाएगा, 4 गुना 4, 4 गुना 4। तो ऊपर क्या बचा यहाँ पर? 1, नीचे क्या बचा? 1 गुणा ऊपर 1 नीचे 1 बराबर x। तो 1 इकन 1, 1 इकन 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, कितना आ गया? x। तो 1 से 1 को भाग देंगे तो 1 ही आएगा x। तो x बराबर कितना आ गया? 1। है माइनस के 6 बटे 7 बटे 6 प्लस 7 बटे 6 बराबर x। तो इसका मान कैसे निकाला? देखो ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों बराबर हैं तो कट जाते हैं। ये बचा 0, इधर x। तो x बराबर कितना आ गया? 0 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम बताना है। योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो पहला कौन है? पहला है 1/2। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं? का योगात्मक प्रतिलोम बराबर जो संख्या होती है, जो भी संख्या दी जाए उसके आगे बस माइनस लगा दो, ये आंसर हो जाएगा बस। नंबर 2 में कौन है? माइनस के 3/8, माइनस के 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम। क्या करना है? बस पहले लिखो सवाल और उसके आगे लगा दिया माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 3/8, ये आंसर हो गया। नंबर 3 में कौन है? 0। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 0 ही होता है, आंसर लिख देंगे। नंबर 4 है माइनस के 4 बटे माइनस के 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, बस इसके आगे माइनस लगा दो। माइनस के 4 बटे माइनस के 7, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया था और ये माइनस ही रहेगा, तो माइनस के 4 बटे
7, ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5। अब बताना है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। पहला कौन है? पहला है 8/13। 8/13, इसका गुणात्मक निकालो। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, बस पलट देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो ऊपर आ जाएगा 13, नीचे आ जाएगा 8, बस आंसर ही हो गया। नंबर 2 है -6/19। इसका का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर। तो इसका भी पलटो, ऊपर आ जाएगा 19, नीचे आ जाएगा 6, माइनस का ऐसे ही रहेगा, माइनस पहले से ही है, तो ये आंसर। बस पलटना है और कुछ नहीं करना है इसमें। नंबर 3 है 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर। तो पलटो इसे भी, -16 आ जाएगा 17, ये आंसर हो गया, बस पलटना है। नंबर 4 है -9, इसके बटे मान लो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर। इसको पलटो, ऊपर 1 नीचे 9, माइनस ही लगाएंगे, आंसर। बस पलटते जाओ। नंबर 5वां है 17, इसके बटे 1 मानो का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर। तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 17, आंसर हो गया। नंबर 6 है 2/5 गुणा 9/4। 9/4, 2 से काट 2, 2 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया, ऊपर 1 नाम 9, नीचे 5 दूनी 10 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर। 9/10 है तो कर दो 10/9, 10/9, ये आंसर हो गया। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। 1F